दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बिल्कुल नया खुलासा हुआ है। कूपर अस्पताल में उसी मॉर्चरी के कर्मचारी ने पहली बार अपना मुंह खोला है। पहली बार बहुत कुछ कहा है, जिसके बाद मुंबई में, बॉलीवुड में, यहाँ तक कि मुंबई की सियासत में भी खलबली मच गई है। कई लोगों को लगने लगा है कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। कई लोगों को ये भी डर सताने लगा है कि कहीं उनका सच सामने न आ जाए। लेकिन इसी बीच जो सबसे ज्यादा हलचल हुई है वो रिया चक्रवर्ती के घर पर हुई है। जी हाँ, सुशांत के घर में रहने वाली और खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड कहने वाली रिया चक्रवर्ती तब से ही लगातार सवालों में थी और इस बार ऐसा कुछ कह दिया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। जी हाँ, कूपर अस्पताल के कर्मचारी के बयान के बाद पहली बार रिया ने भी मुंह खोला है और साफ साफ नजर आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर भगदड़ जैसे हालात हैं। तो अचानक क्या हुआ वहां पर, कैसे हो गए ये सब कुछ, आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसका पहला और सीधा आरोप रिया चक्रवर्ती पर ही लगा। रिया ही सुशांत के साथ रहती थी और रिया पर ही सुशांत के परिवार ने भी आरोप लगाया था। सुशांत की बहनों ने भी, और जिसने भी इस केस को बारीकी से देखा समझा उसने रिया चक्रवर्ती पर ही आरोप लगाया और इसीलिए शुरुआत में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जैसे ही रिया को जमानत मिली तो रिया चक्रवर्ती और उसके चाहने वालों ने ऐसे खुशी मनाई जैसे कि रिया को बरी कर दिया गया हो, सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो। लेकिन अब जो हुआ उसने एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती पर ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ कहें कि रिया का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। और उससे भी बड़ी बात कि रिया ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि रिया चक्रवर्ती ने खुद ही बता दिया कि कुछ तो दिक्कत है और इसीलिए वो इतना डर रही है। असल में सुशांत के मामले को लेकर कूपर अस्पताल के कर्मचारी ने बड़ा खुलासा किया है। बड़ा दावा किया है कि सुशांत ने खुद कुछ नहीं किया, बल्कि सुशांत को मारा गया, खत्म किया गया बड़ी बेरहमी से। और सुशांत के शरीर में कई जगहों पर चोट के निशान थे। गले पर भी निशान काफी अलग था, फ्रैक्चर तक था। जिसके बाद बवाल मचा हुआ है कि आखिर सुशांत को मारने वाला वो कौन था, किसने और क्यों सुशांत के साथ ये बेरहमी भरा सलूक किया। अब इस बीच खुद को बहुत ज्यादा सयानी समझने वाली रिया चक्रवर्ती भी बोल पड़ी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर रिया ने अपनी स्टोरी के जरिए अपनी बात कही है, जिसमें उसने साफ साफ दिखा दिया कि वो कितना डर रही है। और ये भी दिख गया कि कोई ना कोई बात तो है जिससे कि रिया चक्रवर्ती को इतना ज्यादा डर लग रहा है। अब अपनी स्टोरी में रिया चक्रवर्ती ने जो लिखा है वो अपने खुद के लिए ही लिखा है। अब वो क्या लिखा है वो भी देखिए। आप आग से होकर निकले हो, तूफान से खुद को बचाया है और शैतान के ऊपर भी जीत पाई है। अब इसके बाद रिया ने आगे जो लिखा वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। रिया ने लिखा, अगली बार आपको जब भी अपनी ताकत पर, खुद पर शक हो तो इस बात को याद रखो, इस बात को याद करो। जी हाँ, यही रिया ने लिखा है और सुशांत केस में कूपर अस्पताल के कर्मचारी के बयान के बाद ही ये सब कुछ लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, क्यों रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। असल में यहाँ पर रिया ने खुद को सुशांत केस से जोड़ते हुए लिखा है, क्योंकि इसी मामले में रिया चक्रवर्ती को जेल भेजा गया था और इसीलिए तो लिखा है कि आप आग से होकर निकले हो, यानी कि जेल से होकर आए हो, खुद को तूफान से बचाया है, यानी कि जो आंदोलन उस दौरान सुशांत के पक्ष में चल रहा था उससे भी खुद को बचाया है, शैतान के ऊपर जीत पाई है। और इसका मतलब ये है कि सुशांत को पसंद करने वाले सुशांत के फैंस को रिया शैतान करार देते हुए उन पर जीतने का दावा भी कर रही है। लेकिन इतना होने के बाद भी रिया डर रही है और इसीलिए तो आगे लिखा है कि इतना होने के बाद भी जब खुद पर शक हो, यानी कि डर लगने लगे, तो उस बात को याद रखो कि आप इन सब से जीत गए हो। अब यहाँ पर सवाल यह है कि अगर यानी कुछ गलत किया ही नहीं है, कुछ सुशांत के खिलाफ गलत किया ही नहीं है, तो रिया को डरने की जरूरत क्या है, रिया को घबराने की जरूरत क्या है और रिया को ऐसे पोस्ट लिखने की जरूरत क्या है। लेकिन फिर भी रिया ने लिखा है, डर दिख गया है और इसका साफ साफ मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि दाल ही काली है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर खलबली मची हुई है। रिया चक्रवर्ती के घर पर डर का माहौल है, घबराहट का माहौल है और एक बार फिर से सितंबर 2020 जैसे हालात होते हुए वहां पर दिख रहे हैं, जब रिया के घर पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद रिया और उसके भाई शौविक को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ डर का वैसा ही माहौल वहां पर है, हो रहा है और हो भी क्यों ना।
डर उसी को लगता है जिसने कुछ गलत किया है। डरता वही है जो कुछ गलत करके बैठा हो, वो नहीं डरता जिसने की सही किया हो, या फिर सही कहने वाला कभी डरता नहीं। अब अगला अपडेट ये हो सकता है कि दिशा सालियान मामले के बाद एक नई जांच कमेटी, नई जांच एजेंसी सुशांत केस के लिए भी तय हो सकती है। और अगर नई जांच नहीं भी होती है तो भी सीबीआई से भी जल्द जांच पूरी करने के लिए कहा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए दबाव बना सकती है, और अगर जांच में कूपर अस्पताल के कर्मचारी का बयान शामिल किया जाता है और अगर उसकी बात को शामिल किया जाता है, माना जाता है, तो फिर तो कई लोगों की शामत आ सकती है। रिया चक्रवर्ती की शामत आ सकती है, सुशांत के घर पर रहकर मुफ्त की रोटी खाने वाले सिद्धार्थ पिठानी की शामत आ सकती है, और तो और सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत जैसे लोग जो कि सुशांत के घर पर रहते थे लेकिन रिया चक्रवर्ती को रिपोर्ट करते थे, तो ऐसे लोगों के लिए भी शामत आ सकती है। इनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब 14 जून 2020 को सुशांत के साथ वो सब कुछ हुआ तो ये सारे लोग ही वहां पर मौजूद थे, और इन सारे लोगों पर शुरुआत से ही शक रहा है। इन सारे लोगों पर शुरुआत से ही शक के सवाल उठते रहे हैं, और इस बार जब कूपर अस्पताल के कर्मचारी ने अपना मुंह खोला है तो उसके बाद ये शक और ज्यादा गहरा गया है। अब हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जांच आगे बढ़े, कुछ न कुछ इस मामले में निकले, और कूपर अस्पताल के कर्मचारी के बयान को भी शामिल किया जाए ताकि पूरा का पूरा खुलासा हो सके। अब आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? आप भी कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये सच सबके सामने आ सके और एक बार फिर से सुशांत के इंसाफ की मुहिम को जोर मिल सके, ताकत मिल सके। तो जो गले का जो अपना हैंग का रहते हैं वो एक एक रैंक में ऐसा रैंक में आ जाता है, रैंक में पूरा एक रैंक में। दूसरा अगर मर्डर करने गया तो अलग अलग स्टेप में ऐसा दबाने का, क्योंकि छटपट रहा है आदमी, कैसा भी रहने दो, कुछ भी अगर वो सेंसिटिव में रहेगा तो छटपटा रही, तो इसमें ऐसा रैंक में आ जाते, ऐसे गले में वो अलग अलग स्टेप में अलग अलग इसमें आ जाती। ये पहली बात है। और दूसरी बात, ऐसा इतना मैं देखा था कि उसको खड़ा रहने, मतलब पैर भी, हाथ पैर ऐसा मार लगने से खड़ा नहीं रह सकते। दूसरी बात, आंख पे इतना जोर से फाइट मारा हुआ, कौन मार सकता है? अगर इतना डैमेज हुआ आदमी, अगर खुद को ऐसा हैंग करने गया तो ऐसा अलग अलग इसमें आ ही नहीं सकता है। तो रूप कुमार शाह मुंबई के कूपर अस्पताल के कर्मचारी हैं, और उसी मोर्चरी के कर्मचारी हैं जहां सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार लेकर जाया गया था और उनका पीएम किया गया था, और वो भी रातों रात पीएम किया गया। अब उस पीएम पर पहले दिन से सवाल उठते रहे, क्योंकि ना तो उसकी वीडियोग्राफी की गई थी और न ही अगले दिन होने का इंतजार किया गया था, बल्कि रात में ही सब कुछ कर दिया गया था। अब जब पीएम हो रहा था, आखिरी बार सुशांत के शरीर की जांच हो रही थी, तो वहां पर रूप कुमार शाह मौजूद थे। रूप कुमार शाह ने बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को खत्म नहीं किया था, बल्कि उन्हें खत्म किया गया था, उन्हें मारा गया था। जी हाँ, जो बात चीख चीख कर हमने लगातार 2 साल तक कही, हमारे जैसे कई और लोगों ने भी आवाज उठाई, आपने भी आवाज उठाई और हमारा साथ दिया, और सीबीआई को जांच इसी वजह से सौंपी भी गई। लेकिन सीबीआई तो केस पर कुंडली ऐसे मारकर बैठ गई कि जैसे सीबीआई को इस केस को सॉल्व करना ही ना हो। लेकिन इसी धरती पर इंसाफ होना था, और इस धरती पर इंसाफ होना भी है दोस्तों, आगे भी न्याय होना है।